नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रयागराज महाकुंभ 2025 भव्य, दिव्य और विहंगम महोत्सव के धार्मिक और सांस्कृतिक रंग। प्रयागराज कुंभ के चर्चे चहुओर हैं। प्रारंभ होते ही इसने व्यवस्था और आगंतुकों की दृष्टि से नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसे देखते हुए इसे भव्य, दिव्य और विहंगम कहा जा सकता है। वास्तव में ये ज्ञात मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन है, किंतु इस महा आयोजन में कई विसंगतियां भी सुर्खियां बटोर रही हैं। धर्म में बाजारवाद की पैठ और अनुचित अनावश्यक विषयों का प्रचार इसी का दुष्परिणाम है। दरअसल जिस संस्कृति में लैंगिक आधार पर भेदभाव का कोई इतिहास नहीं है, वहां लिंग भेद के आधार पर धर्म व्यवस्थाओं का बनना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। पृथक किन्नर और महिला अखाड़े के पीछे की आखिर मंशा क्या है? आखिर इन्हें कुंभ में पृथक स्नान, अलग से शोभा यात्रा, पेशवाई इत्यादि की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है, जबकि सनातन पुरातन मान्यता अनुसार इस अवसर पर मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जाति एवं लोक के निवासी भी आते हैं। इन्हीं में देव, दानव, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, नाग और किन्नर इत्यादि का जिक्र आता है। बात सनातन परंपरा की करें तो सदियों से 13 अखाड़ों के अंतर्गत ही सभी भारतीय मत, पंथ एवं संप्रदाय एकजुट रहे हैं। ये अखाड़े धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए बनाए गए थे। यही नहीं, धर्म व्यवस्थाओं के उचित प्रकार संचालन एवं पालन में भी इनकी एक महती भूमिका रही है, जिसे ये अपने संप्रदाय के आचार्य एवं अखाड़े के साधु संत संग मिलकर बैठक तय करते थे। वहीं दूसरे अन्य संप्रदाय एवं अखाड़ों के संग भी इनका समन्वय रहा है। इस नाते इनकी स्थापना एक गहन चर्चा, विमर्श और संवादों का परिणाम है। ये पूरी व्यवस्था गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है, जिसका एक शिरा ग्रंथ तो दूसरा देवता विशेष को जाता है। वैसे इसके पीछे दर्शन, परंपरा, रीति रिवाज, उपासना और शास्त्र प्रमाण मौजूद है। इन अखाड़ों का देश, धर्म और संस्कृति के लिए एक गौरवशाली योगदान भी रहा है। ऐसे में किसी नए प्रयोग का क्या मतलब है? किंतु बात यहीं पर नहीं रुक रही है। स्त्री और पुरुषों के मध्य इस तीसरे लिंग के लोगों को धर्माचार्यों के पदों पर विभूषित करने का चलन चल पड़ा है। अब तो इस कुंभ में इनमें से कईयों को जगत गुरु शंकराचार्य एवं विभिन्न वैष्णव संप्रदायों के सर्वोच्च आचार्य पद पर बिठाने का को प्रयास हो रहा है। बहरहाल इससे पूर्व ही ये लोग हिंदू धर्म के अधिकृत प्रवक्ता के तौर पर समाज को संबोधित कर रहे हैं। सर्वप्रथम बात इनकी पहचान की करें तो जन्म से महज कुछ एक लोग ही उभयलिंगी अथवा शारीरिक अक्षमता के शिकार होते हैं। अधिकांश तीसरे लिंगी अपने मनोगत यौन इच्छाओं के नाते इस जीवन को चुनते हैं। ये स्त्रियों से हाव भाव एवं पुरुष से शारीरिक बनावट वाले होते हैं, किंतु इनमें ना तो स्त्रियों सा शील, लज्जा और ना ही पुरुषों के जैसा पौरुष एवं पराक्रम होता है। इन कारणों से ही इन्हें क्षण, नपुंसक एवं हिजड़ा शब्द से संबोधित किया जाता रहा है। इनके विषय में प्राचीन वाङ्मय से लेकर पुरातन साहित्य तक में चर्चा आई है, किंतु इस दौर में इनके बहुसंख्यक लोग मेरा शरीर मेरी मर्जी के नारों से प्रभावित है। इनमें से अधिकांश तीसरे लिंगी जन्मना न होकर यौन आकांक्षा पूर्ति हेतु शल्य क्रिया से पाई काया वाले हैं। इनमें से कई ऐसे लोग हैं इन दिनों हिंदू धर्माचार बनकर घूम रहे हैं। यह प्राकृतिक यौनाचार, सार्वजनिक यौन संबंध तथा समलैंगिक विवाहों के प्रबल समर्थक रहे हैं। ये अपने वक्तव्य एवं गतिविधि के माध्यम से समलैंगिक संबंध को लगातार प्रोत्साहित करते रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज नेटवर्क। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।